टाइम मौजूद हूँ ग्राम पंचायत फतेहपुर में, जिला देहरादून में। और यहाँ पे सुनील और छोटू के समर्थन में सारी पब्लिक आ रखी है, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, इस टाइम में मौजूद हूँ ग्राम पंचायत फतेहपुर में। छोटू सुनील जी के सपोर्ट में सारी पब्लिक आई हुई है, देख पा रहे होंगे आप, चारों साइड पब्लिक ही पब्लिक है। तो यहाँ के पब्लिक से मैं रुझान लूंगा कि आप लोगों की क्या राय है सुनील जी के बारे में। नमस्कार। पहले तो मैं छोटू भाई का बिल्कुल एकदम कट्टर समर्थकों में से एक हूँ, क्योंकि छोटू भाई ऐसे इंसान है जिन्होंने पिछले 15 साल से निस्वार्थ सेवा करी है। इस गांव के पता नहीं कितने लड़कों की उन्होंने हेल्प करी है, कितने बुजुर्ग जो हमारे गांव के हैं उन लोगों की बहुत हेल्प करी है। और उसी के चलते आज ये भी है कि सब लोग उन्हीं के लिए खड़े हैं, जो उन्होंने काम किया है, निस्वार्थ किया है। अगर उनके पास पद होगा तो वो पता नहीं इस गांव की तस्वीर में भी बदल देंगे पूरी। मतलब निस्वार्थ, मतलब बिना पद पे रहते हुए क्या क्या काम किया है? बहुत सारी चीजें हैं, लोगों की हॉस्पिटल जाने में हेल्प करी है, किसी के पास गाड़ी नहीं होती है, ठीक है, किसी को रात को 12-1 बजे भी अगर कोई फोन करता है वो जाते हैं। ब्लड अरेंज कराना है लोगों के लिए तो वो किया है उन्होंने। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और बहुत सारे ऐसे कि मैं बता भी नहीं पाऊंगा यहाँ पे, कि बच्चों की फीस फ्री कर दी है 12th तक की। बहुत सारी चीजें। क्या राय है सर सुनील जी के बारे में? ये बताएंगे भाई जी। आप सपोर्ट में हो मतलब? हाँ, सपोर्ट है जी सर, बहुत अच्छा रिस्पांस है वैसे सर भाई जी का ना। भाई जी को कितने भी कोई भी कॉल कर दे, ये होता है कि सर चलो कोई बात नहीं कि यार घर का दरवाजा होता है, बट उनका जो फोन होता है ना वो दरवाजे का काम करता है। कभी 12 बजे उठा लो, 1 बजे। छोटू भाई के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहा हो, बगैर प्रधानी के भी अच्छा काम कर रहा हो, अब भी काम अच्छा कर रहा है। छोटू भाई की आप लोग क्यों सपोर्ट करते हो सर, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो यह है कि वो मिलनसार व्यक्ति हैं और गांव के हर एक सुख दुख में खड़े रहते हैं। और इतने लोग अगर उनके साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास है, उनका साथ है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर वो यहाँ पर युवा नेता के रूप में हमारे सामने आए हैं और वो बनते हैं अगर भावी हमारे प्रधान, तो इस गांव का नक्शा एक शहर से के मुकाबले बहुत ही अपग्रेड होने वाला है। और अपग्रेड सोच के साथ वो एक अपग्रेड विजन को लेके चल रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत खुशी हो रही है उनका साथ देते हुए। और बहुत ही मजा आ रहा है कन्विंस करते हुए लोगों को। आज हम जा रहे हैं, गली गली में शोर है, सुनील भाई का मतलब हर जगह आह्वान चल रहा है और इतना मजा आ रहा है जिसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। ये सुनील भाई जो अगर प्रधान बनेंगे तो क्या लगता है गांव में क्या क्या विकास के काम होंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं? भाई साहब, गांव में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं। पिछले प्रधान भी जो रह चुके हैं प्रत्याशी, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लाखों का बजट आता है लेकिन वो कहाँ चले जाता है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हमें इतना विश्वास है कि हमारा अगर पर्सन बनता है प्रधान तो चलते चलते बोलेंगे। हाँ, जी। तो हमें लगता है कि बहुत कुछ चेंज हो सकता है गांव में। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो कि कल्पना करने लायक नहीं है। ठीक है, अभी आपके गांव में क्या क्या समस्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि रोड की समस्याएं है, पानी भर जाता है गलियों में, रोडों में, और बिजली नहीं आ पाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि समस्या बहुत ज्यादा है। और महिलाएं भी हैं। आप लोग किसके सपोर्ट में? महिला छोटू के। किसके सपोर्ट में आप लोग? छोटू भाई जी की। छोटू भाई को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? वो ईमानदार है जी, सबका काम करने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। किसको सपोर्ट करेंगे? छोटू भैया को। छोटू भैया को। छोटू भैया को। उनसे पूछ सकते हो आप जवाब देने के लिए। क्यों छोटू को सपोर्ट कर रहे हो आप? क्योंकि हर किसी को ना एक बार मौका मिलना चाहिए। जिन्हें मौका मिल गया उन्होंने जो करा, अपने को भी मौका मिलना चाहिए ना। गाँव में क्या समस्या है? गाँव समस्या है फतेहपुर। यहाँ दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो समस्या बहुत है यहाँ पर। क्या क्या दिक्कत है आपके गाँव में? हम तो छोटू भाई के साथ सपोर्ट में हो? किसके सपोर्ट में? सुनील भाई के। किसके सपोर्ट में हो? सुनील भाई के। 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 सुनील भाई नए प्रधान हमारे। सुनील भाई। तो इस बार आप लोगों ने ठान लिया है बनाना है? हाँ, बिल्कुल। हमारे सड़कों पर ना पानी भरा हुआ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ। बारिशों में? हाँ, बारिशों में भी आगे पीछे भी अगर कोई अपने डगरों का भी पानी बाहर निकाल रहा ना, तो सारा पानी रोड पे ही आ रहा, कोई नहीं ध्यान देता। और इतने 5 सालों में अभी तक कोई सुधार नहीं हो, तो आगे क्या उम्मीद है? तो हमारे 5 सालों में मेरे 2 लड़कियों की शादी हुई, दोबारा मुझे कोई योजना नहीं मिली है। और मेरी लड़कियां दोनों छूट करवा मैंने दोबारा से शादी करी है। मजदूरी आदमी है हम, गरीब लोग है ना। गरीब लोग हैं, कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं, हमारा कोई मजदूरी का कोई फायदा नहीं मिल रहा। हमारा कोई प्रधान की तरफ से कोई योजना नहीं मिल रही हमको। बोलो, किसको सपोर्ट करोगे? सुनील भाई जी को। सुनील भैया को। बोलो ना, किसको सपोर्ट करोगे? छोटू भाई सुनील भैया को। सुनील भैया को। सुनील भैया को क्या सपोर्ट, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग?
क्योंकि वो गरीबों का मसीहा है। आज अभी तक जो प्रधान बने उन्होंने कोई सुविधा नहीं दी गरीबों के लिए, तो हमारे ये सुनील भाई जो हैं ये गरीबों के लिए उठे हुए हैं, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि बुजुर्गों की राय लेना बहुत जरूरी होता है। गांव में बुजुर्गों की राय लेना बहुत जरूरी है। आप लोग अपना राय दीजिए सुनील जी के बारे में। क्या कीजिए? सुनील जी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे आदमी है? विकास कार्य करेंगे, विकास काम करेंगे, विकास के कार्य करेंगे। सपोर्ट कर रहे हो तो छोटू जी को सपोर्ट करने का क्या कारण है? छोटू भैया को सपोर्ट करने का ये कारण है कि जो 10 साल पहले से जो प्रधानी के लिए चुनाव जीता गया था, उसमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं गांव वालों को वो नहीं मिली। जैसे सड़क है, नहरें हैं, तो मुद्दा मेन यही है कि गांव का जो गंदा पानी है वो सड़कों पे आ जाता है। अब मेन मुद्दा तो सॉल्व कोई नहीं कर रहा है, तो इसलिए सुनील भैया को खड़ा किया सबने कि आप खड़े हो जाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब सब पढ़े लिखे हैं, सबको जागरूक है, सब जानकारी है, किसको क्या करना चाहिए इतना सबको पता है। तो इसलिए छोटू भैया को खड़ा किया गया कि आप भाई सबकी समस्याएं सुनिए, हम आपको एक मौका देंगे, अगर आप ये काम करते हो तो अच्छा है, गांव का विकास होगा। और गांव का विकास होने से ही देश का विकास होता है, क्योंकि सबसे छोटा गांव होता है, गांव के विकास से ही देश का विकास। प्रधान से ही प्रधानमंत्री बनता है। जी 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 जी, थैंक यू। पंचायत फतेहपुर में और मेरे साथ सुनील उर्फ छोटू जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ग्राम में प्रधान प्रत्याशी है। लोगों का जो है अभी जो जितने भी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, प्रतिक्रिया जो है उनका पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ईमानदार छवि के योग कर्मठ और मेहनती है। किसी भी लोगों का जो है काम करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। उनसे बात करूंगा, अपना इलेक्शन लड़ने का क्या उद्देश्य है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम, और अपने बुजुर्ग लोग और माताएं बहनों को नमस्कार मेरा। अभी मैं प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ फतेहपुर ग्राम पंचायत से। मेरा उद्देश्य तो यही रहेगा, पंचायत में जो कार्य हुए नहीं है पिछले 10 वर्षों से, पूर्व में जो प्रधान रहे हैं वो काम नहीं करा पाए जो गांव में काम होते हैं। और समस्या तो इतनी है कि बहुत समय लग जाएगा बताने, फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हमारे यहाँ तो नाले की बहुत बड़ी समस्या है। जो पूरा पानी सड़क पे चलता है बरसात के टाइम, उसमें क्या होता है, घर में भी लोगों के पानी घुस जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ एक तो कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है। कूड़े की गाड़ी लगभग पिछले 8 साल से लगभग खड़ी है। खड़ी का मतलब ये है कि पहले जो पूरे प्रधान रहे उनके पास 3 साल खड़ी रही, और वर्तमान में जो प्रधान थे इससे पहले उनके यहाँ 5 साल से खड़ी रही, वो चलाने में विफल हुए। और मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहेगा कि उस गाड़ी को चलाना है, और व्यवस्था, जैसे यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करानी है, सड़कें हैं, शिक्षा है, और जो पेंशन के इशूज आते हैं इतने, वो भी बहुत सारे हैं। और हमारे यहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं है, और कोई एक हमारे यहाँ जो GIC स्कूल है उसका गेट बंद रहता है, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो भी उसका लाभ ले नहीं पाते। तो मेरी तो यही प्राथमिकता रहेगी कि उसका गेट टाइम से खुले बच्चों के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि यहाँ पे महिलाएं बहुत, जैसे मैंने देखा है गरीब महिलाएं हैं, उनकी बेटियों की शादी के लिए जैसे कोई हेल्प नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर विवाह भवन मतलब बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। और जो गरीब महिलाएं हैं अपनी बेटियों की शादी के लिए महंगे महंगे रिसोर्ट 5-10 लाख रुपए वो कहाँ से लेके आएंगे। मैंने अभी पहले भी बताया है, और मैं जहाँ चाहता हूँ मैं ये बताता हूँ कि अगर जनता मुझे चुन के लाती है प्रधान पद पे, तो मैं मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि जो गरीब कन्याएं होंगी हमारी, जो शादी होगी जिनकी, उनके लिए पंचायत फंड से 21,000 रुपए हम देंगे। वो तो दिया जाएगा, लेकिन विवाह भवन बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि महंगे रिसोर्ट हो चुके हैं ना आजकल। हाँ, विवाह मतलब एक पैलेस टाइप का कुछ बन जाए गांव में, जिससे लोगों को थोड़ी, जैसे ग्राम सभा की कुछ जमीनें हैं यहाँ पे, उसमें बन सकता है अगर प्रयास किया जाए। प्रयास पहले कुछ नहीं हुआ, तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस चीज को भी मैं धरातल पे लेके आऊँ। ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट्स, जगह जगह CCTV कैमरे लगाने जरूरी है। चोरी वगैरह बढ़ रहा है, नशाखोरी बढ़ रहा है, इस पे भी मेरा पूरा ध्यान रहेगा। एक बार जनता मौका दे, ये चीजें मेरे लिए बेसिक चीजें हैं, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। ग्राम पंचायत के अंतर्गत लाइब्रेरी खोलना कितना जरूरी है, जो यहाँ से देहरादून वगैरह जा रहे हैं और गलत संगत में पड़ जा रहे हैं। बहुत जरूरी है। जब लाइब्रेरी खुलेगी यहाँ पे तो लोग उसमें अपना समय देंगे, समय इधर उधर बर्बाद नहीं करेंगे।
तो बच्चे को, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वहाँ पे टाइम मिलेगा तो शायद नशे से दूर रहेंगे। अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए खेल का मैदान बनाना कितना जरूरी है, जहाँ पे वो कुश्ती वगैरह कबड्डी खेल सके और आगे अपना नाम कमा सके। तो ग्राउंड के लिए तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड की जगह तो अभी तो जितनी है उसमें इतना बड़ा ग्राउंड नहीं होगा, पर फिर भी यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें अभी बाउंड्री डिवाइड कर दिया गया 2 जगह में, तो वहाँ पे लोग वॉलीबॉल खेलते थे, वो भी बंद हो चुका है। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा उस बाउंड्री दीवार को सही से कराया जाए, जिससे लोग अंतर खेलते रहे वहाँ पे। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उनके लिए जो राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन और कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए लोग जो जाना पड़ता है, वहाँ दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। CSC सेंटर खोल सकते हैं गाँव में। उसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि CSC सेंटर हम खोले और उसमें सारी फीस निःशुल्क रहेगी। ये मेरा पूरी अपने गांव के लोगों से वादा है, उसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अपने ग्राम पंचायत में जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो जनता से क्या अपील है और क्या चुनाव निशान आपको मिला निर्वाचन के द्वारा? मेरा चुनाव चिन्ह किताब है, मैं प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ और 24 तारीख को आप इस पे भारी मत देके मुझे विजय बनाए और मैं आपको फिर 31 तारीख को रूबरू होऊंगा अपनी जनता के सामने, और जनता का प्यार मुझे मिल भी रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने जैसे देखा कि पब्लिक का ओपिनियन आप लोगों को भी दिखाया मैंने, महिला हो या बुजुर्ग, बच्चे हो या युवा, सभी लोग इस बार सुनील उर्फ छोटू भाई जी के साथ है। तो आप लोग भी अपना जो है वोट सही जगह दे, ताकि वेस्ट आपका वोट ना जाए और सही युवा शिक्षित लोग यहाँ पे जीत कर आए, ताकि आप लोगों का विकास कर सके। जिला देहरादून से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।